तो भी दोस्तों आज मैं बहुत दिन के बाद आज आपके सामने आ गया हूँ। आज आप मुझे अलग लुक में देख रहे होंगे क्योंकि मैं सज धज के खड़ा हूँ। तो सज धज के इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है और उससे पहले मुझे इस वीडियो को शूट करना है क्योंकि आज है 6 दिसंबर और कल है 7 दिसंबर। मतलब कल अपोजिशन हो रहा है जुपिटर का। ये दिख रहा है जुपिटर, ये तो ये जुपिटर अपोजिशन पर चल रहा है पिछले 8-9-10 दिन से और आगे भी ये चलता रहेगा। मतलब इतना कोई नहीं है कि कल के बाद ये दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखता रहेगा इवनिंग स्काई में सनसेट के बाद में। तो ये हमें ऑल नाइट दिखाई देने वाला है। अब धीरे धीरे ये दूसरी साइड जाना होगा क्योंकि पृथ्वी इसके आगे से होती हुई गुजर रही है, यानी कि सन, पृथ्वी और ये जुपिटर एक लाइन में अलाइन हो गए हैं। देखा जाए तो इसी को हम अपोजिशन कहते हैं, जैसा कि अभी के टाइम पे चल रहा है और आप भी कर पाएंगे। इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं आपको ट्यूटोरियल दूं, कैसे आपको कैप्चर करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है और किन किन समस्याओं का सामना मैंने किया है और आप भी कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। यानी जो करना सीख गए हैं इन चीजों को उनके लिए बोरिंग होगा, लेकिन जो नए नए आ रहे हैं उनके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा कि यार वो हर एक मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं प्रोसेसिंग पर वीडियो लाइए और ये काम करिए, हमसे प्रोसेस नहीं हो रहा, कैसे कैप्चर करें। तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं कैप्चरिंग से लेके प्रोसेसिंग तक जाऊंगा और एंड में हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट जो निकल के आए हैं ना यार, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ यार, वो आगे आपको पता लगने वाला है। लास्ट ईयर जब मैंने अपोजिशन पे इसको कैप्चर किया था तो मेरे पास एक स्मार्टफोन था, उससे ही मैंने कैप्चर किया था और आपको फाइनल रिजल्ट निकाल के दिखाए थे। और जुपिटर का मैंने टाइम लैब भी आपको बना के दिखाया था, मतलब 2-3 घंटे का टाइम लैब बना के दिखाया था कि किस तरीके से जुपिटर अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जिन पे मैं काम करना चाहता था और क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने को मिले वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, मैंने टारगेट बनाया था कि मैं आईओ और गैनीमेड का एक्लिप्स को कैप्चर करूंगा विद टाइम लैब। मतलब टाइम लैब में रोटेट करेगा जुपिटर और उसमें जो एक्लिप्स होगा वो जाता हुआ दिखाई देगा। और मैं पिछले लगभग 8-10 दिन से इसी पे वर्क कर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा जब मेरा प्लान था कि मैं जुपिटर के एक दिन को कैप्चर करूं। मतलब एक दिन, आप समझ रहे हैं, मतलब जुपिटर अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन, मतलब एक दिन उसका 10 घंटे में हो जाता है। ये जो आप जुपिटर देख रहे हैं ना खोपड़ी पे, ये इतना सा बिंदु है, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 700 गुना बड़ा है। तो ये अपनी एक्सिस पे इतनी तेज रोटेट करता है कि ये 10 घंटे में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या था, मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल लिया या मेरे सामने वो वीडियो ऐसा कोई आया नहीं कि किसी ने पूरी रात जग के होल नाइट, मतलब आप समझ रहे हैं इतनी ठंड भरी रात में, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ और यहाँ का टेम्परेचर रात में लगभग 5-6-7 डिग्री तक चला जाता है। यहीं पे बैठ के मैंने वो काम किया है और मैंने जुपिटर के एक रोटेशन यानी एक दिन को कैप्चर कर लिया है। तो यूट्यूब पे तो मुझे मिला नहीं था, इसलिए ये मुझे लगता है कि अपनी इंडिया में, इंडिया तो नहीं कह सकते, होल वर्ल्ड हम कह सकते हैं, ये पहली बार होगा जिसने पूरे एक दिन को जुपिटर के घूमते हुए को कैप्चर किया होगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ऐसी हो गई है कि भाई जो चीज हमने सोची तक नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है जुपिटर पे, वो अचानक उसी दिन कैप्चर हो गया जिस दिन हम इसको कैप्चरिंग कर रहे थे। मतलब कि दोस्तों एक रेड स्पॉट तो आपको जानते होंगे कि GRS के नाम से जानते हैं। जुपिटर पे एक रेड स्पॉट है जो काफी बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा तूफान उस पे चल रहा है, बना है, जो अक्सर देखा नहीं जाता है। मतलब इतना बड़ा तूफान है कि पृथ्वी से अपने टेलीस्कोप से आप देख सकते हो। जैसे आप ग्रेट रेड स्पॉट को देखते हो ना, ऐसे ही आप उसे अपने छोटे से छोटे टेलीस्कोप से भी देख सकते हो। इतना बड़ा तूफान चल रहा है, वो भी हमारे इस टाइम लैप में कैप्चर हो गया है। और ये लास्ट बार तूफान देखा गया था लगभग 8 साल पहले, यानी 2016-17 में देखा गया था। उसके बाद आज देखा गया है और इसे मैंने कैप्चर कर लिया है। अगर आप इसे अपोजिशन पे अभी के समय कैप्चर कर रहे हैं तो आप भी इसे कैप्चर कर पाएंगे। शायद इसकी जो विजिबिलिटी है ये छोटा हो गया होगा, लेकिन मेरे जो टाइम लैप मैंने बनाया है उसमें ये काफी बड़ा दिख रहा है, तो वो तो आपको एंड भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखिए इस वीडियो को अंत तक। आई थिंक ये 30 मिनट से ऊपर जाने वाला है वीडियो और छोटा भी हो सकता है वैसे, तो जितना भी होगा आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सेटअप हमारा ये यहाँ पे रेडी है। वो हमारा 150 mm का टेलीस्कोप वहाँ रखा हुआ है और इसमें मैंने अभी डिस्ला लगाया हुआ है 114। इधर ये ऊपर आपको दिख रहा है वीनस और इधर जुपिटर आ चुका है वहाँ पे। इधर स्टेडियम खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो मेरी रियल टाइम लोकेशन, मैं इसको रिसेट कर देता हूँ और आज की तारीख आप देखो 3 दिसंबर को मैं इसको देख रहा हूँ जुपिटर को। अब जुपिटर पे हम जाएं तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आप यहाँ पे देखो इसका रेड स्पॉट एक तो बिल्कुल आज सामने आ रहा है। तो इसमें मुझे क्या होगा कि रेड स्पॉट को मैं कैप्चर करते जाऊंगा और ये सुबह तक लौट के यहीं पे आ जाएगा। कितने बजे तक, मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ी, अरे सेंटर और दोबारा से इसको रीसेट करता हूँ मैं। तो मैं इसकी स्पीड को बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये 11, 1, 2, 3,
ये, और आयो का एप्लिक्स भी आ रहा है इस पे। ओ ये तो मजेदार होगा। और साथ में ग्रेट रेड स्पॉट वापस से इसके सामने आ गया है। अप्रोक्स ये 5 से 6 बजे तक उसी पोजीशन पे आके रुक जाएगा ग्रेट रेड स्पॉट, यानी कि 1 रोटेशन ये कंप्लीट कर देगा। और ये मुझे चाहिए था कि जिससे आपको पता भी लगेगा हाँ भाई 10 घंटे तक हमने कैप्चर किया है इसको, तो ये होने वाला है। ठीक है भाई जुपिटर, आप वहां से आते रहो इस तरह से। और यहाँ पे यहाँ से होते हुए एक दिक्कत और हमें देखने को मिल सकती है, वो क्या मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा टेलीस्कोप है अभी के टाइम पे, तो मैं इसको ढीला करके दिखा देता हूँ। तो इस पोजीशन में इसको कैप्चर कर दूंगा, जिस पोजीशन में अभी ये है। और लेकिन ये एक टाइम पे आके ये यहाँ पे अटकने लग जाएगा। ये देखो ये मोटर पे अटकने लग जाएगा, तो ये मेरिडियन फ्लिप मारेगा। मतलब फिर इसको टेलीस्कोप को मुझे घुमा के इस तरफ लेके जाना होगा कि इस तरह से मेरिडियन फ्लिप मारेगा। फिर ये तो मेरिडियन फ्लिप मारने की वजह से इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, जिस वजह से उसका थोड़ा बहुत मुझे करेक्शन करना होगा, जिसमें थोड़ा समय जाएगा, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। तो वो वाइल वीडियो जब मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको लाइव चीजें आज आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं पहले सेटअप करता हूँ पूरा अपना 150 mm लगाता हूँ, क्योंकि इससे डिटेल तो अच्छी आएंगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएंगी जितनी उससे आएंगी, यानी कि मोर अपर्चर मोर डिटेल। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। अभी यहाँ पे मैंने सेटअप अभी इतना से जमाया है, कुर्सी मेरे बैठने के लिए। इस पे मैं लैपटॉप रखूंगा, कैमरास लाऊंगा और सारी चीजें सेटअप करूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन है नहीं है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। जल्दी से मैं चेक भी कर लेता हूँ पोलर लाइन तो नहीं हिला दिया किसी ने दिन में। लग रहा है मुझे किसी ने जरूर हिलाया, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं। इधर लाइट पोल्यूशन चल रहा है, उधर जुपिटर ऊपर आ रहा है। तो अभी टाइम हुआ है कितना, 6:46 हो चुके हैं। लगभग 7 सवा 7 से मैं कैप्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा। और आज खाना मैं यहीं पे खाऊंगा। ये देखो ऑफिस से आया हूँ मैं अभी, मतलब ऑफिस से आया और यहाँ पे काम करने लग गया। यहाँ पे देखो कितनी एक्यूरेसी से चल रही है। यहाँ पे जो बबल लेवल है वो भी 0 है, जो मैंने एल्टीट्यूड अपना सेट किया हुआ है वो भी मैंने काफी अच्छे से किया हुआ है। और ये यहाँ पे अभी वहीं पे जमा हुआ है स्टार, मतलब पोलर अलाइन लगभग भाई साहब बिल्कुल बेहतरीन हमने किया हुआ है। मैं इस फोन को हटाने वाला हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है कैमरा, और यहाँ पे हम लगाएंगे इस कैमरे को। ये है कौन सा कैमरा, इसको एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ रखा हुआ है वो, ये है SB Vonica 305 और ये भेजा है हमें फोटोकार्ट ने। तो फोटोकार्ट ने भेजा है हमें, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ होगा इसका, SB Vonica SB 305 एस्ट्रोनोग्राफी आईपीस कैमरा है, मतलब एंट्री लेवल कैमरा है। और यहाँ पे कंट्री ओरिजिन है चाइना का, और मैन्युफैक्चर वाई ये जना क्या क्या लिखा हुआ जो भी है यहाँ पे। फोटोकार्ट ने हमें ये रिव्यू के लिए सेंड किया है, और आप इसको खरीदना चाहेंगे तो आपको फोटोकार्ट से इजीली मिल जाएगा अच्छे दामों में। तो इसको हम टेस्ट करेंगे। कैमरा कुछ इस तरह से है, और यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अभी दिखा दूंगा आगे, किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, बॉक्स कंटेंट। और सेंसर काफी बड़ा दिख रहा है मुझे, तो इसको हम ऊपर नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से रखेंगे, कोई भी डस्ट पार्टिकल बैठना नहीं चाहिए। अब इसके कैमरा रेडी है हमारे टेलीस्कोप पर लगने के लिए। यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे 3x बार्लो, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें हाईएस्ट चाहिए, और हमारे टेलीस्कोप पे 3x बार्लो इनफ है, मतलब मैक्सिमम जूम है वो। उससे ज्यादा हम करेंगे तो हमें शार्पनेस नहीं मिलेगी, इसलिए हम 3x बार्लो का यूज करेंगे, जो ये वाला है, जो एडिसला के साथ मिला था हमें। एक ही हाथ से करना पड़ा, कोई है नहीं। तो हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, और ये हो गया है, बहुत टाइट हो गया है, गिरने वाला नहीं है। अब ये टाइट हो गया, अब ये टेलीस्कोप हिल जाएगा लेकिन ये गिरेगा नहीं। आज का स्काई बहुत ज्यादा साफ है, तारे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो आज जुपिटर की डिटेल अभी से दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको हम लगा देते हैं। देखो ये 2 आपको वायर मिलेंगे इसमें। ये 2 वायर किस लिए होते हैं, जिन लैपटॉपों में 2.0 सपोर्ट होता है तो कैमरे को पावर अलग से देने के लिए ये वाला छोटा केबल यूज किया जाता है। तो मेरा 3.0 तो मेरा एक से काम चल जाएगा। जिनका लैपटॉप 2.0 सपोर्ट करता है, मैं कहूंगा उनके लिए कि वो इन दोनों वायर को यूज करें। फिलहाल मैं लगा लेता हूं, क्योंकि मेरे लैपटॉप इसी से ही पावर दे देगा, इसी से ही डाटा वापस ले लेगा। तो अब देखते हैं अभी क्या देख रहा है हमारा ये डिजिटल आईपीस कैमरा। तो डालते हैं यहाँ पे। ओ वाओ मून, ये मैंने इसी से कैप्चर किया है वैसे। फोकस तो ये होगा नहीं, डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा ब्राइट स्टार पे। देखो यहाँ पे आ गया है 305। अब यहाँ पे यार मैं आपको बता दूं ये सारा कैसे आ गया, कहाँ से मुझे ये सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ये भी एक बात बनती है। पता नहीं ये क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है भाई। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, गूगल क्रोम खोल लेना है आपको। यहाँ पे लिखना है SB Vonica ड्राइवर। अगर आप SB Vonica का यूज कर रहे हैं तब, जोवो का कर रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो SB आपको शार्प कैप और सारे सॉफ्टवेयर जो प्लानिटरी के लिए यूज होते हैं ना, वो इसी वेबसाइट से लिंक आपको मिल जाएंगे। कैसे वो आपको बता रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे साइट खुल के आ गई है। आप विंडोज आप यूज करेंगे तो आपको विंडोज पे क्लिक करना है। तो SB Vonica अगर कैमरा आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्लानिटरी सॉफ्टवेयर, इमेजिंग सॉफ्टवेयर देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारी चीज मिल जाएंगे आपको। फायर कैप्चर, शार्प कैप, तो हम शार्प कैप यूज करेंगे तो विजिट वेबसाइट पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। PhD2 गाइडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास गो टू माउंट है नहीं, तो हम क्या ही इसका करेंगे। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से आएगा भाई। तो देखो इमेजिंग
इमेजिंग के लिए आपको करना है शार्प कैप, और जी प्रोसेसिंग के लिए करना है आपको रेजिस्टेक्स 6 ऑटो स्टैकर करना है, और पिप करना है चाहे वो 32 या 64। ठीक है, इतना हो गया काम और इंस्टॉल कर लेंगे इजीली। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आप अगर यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट 100 कैमरा में तो इसको कैमरा के कंप्लीट फीचर आपको नहीं मिलेंगे। आप इस पे देखो ये यहाँ पे आ रहा है नीचे, एक ये ऊपर आ रहा है, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कैमरा को जिस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गया है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टैब आएगा और SB1 या आपका जोवो का जो भी कैमरा हो उस पर क्लिक करना है। प्लानेटरी कैप्चर कर रहे हैं तो हाई स्पीड में कैप्चर करना है, इस पर क्लिक करके और लोड पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली उस सेटिंग पे ले जाएगा। ये लोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई स्पीड पे 1280x720 पे कर दिया है। विनिंग ये है, आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं। रो 8 पे आपको रखना है जिसपे हाईएस्ट फ्रेम रेट आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग ये है। आप गेन को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये मैंने करा तो यहाँ पे गेन आना शुरू हो गया। पहले मैं एक ब्राइट स्टार पे जाता हूँ फोकसिंग के लिए, जिससे हम अच्छा फोकस अचीव कर पाए। चलो जुपिटर पे ही चल लेते हैं। यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये पूरा अनफोकस है, इसको मुझे पीछे लाना होगा, तो इसको फोकस भी करना होगा व्हील घुमा के, और कोलिमेशन भी चेक हो जाएगा। मैं इसको हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे ले जाऊंगा तो पूरा सेंसर हमारा यूज होगा यहाँ 9020x1080 पे। यहाँ पे ये आ गया, ट्रैकिंग को ऑन कर देते हैं, डेक को घुमाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग पूरा हमारा टेलीस्कोप कोलिमेट है आज। तो इसको फोकस करते हैं व्हील घुमा के, और ये तो बहुत हिल जाता है, देखो छूने से भी चल जाता है। फाइन फोकस कैसे लेंगे हम, इसके मून दिख जाएंगे तो समझ लो फाइन फोकस। और आज तो मून भी बहुत सारे हैं इसके आसपास। गेन डाउन करके देखते हैं कि हम फोकस में आए अभी नहीं। ये वाओ अमेजिंग, अभी फोकस में तो नहीं है। खैर हम जो फाइन फोकस चाहिए था आई थिंक मुझे मिल गया है। जुपिटर का ग्रेड रेड स्पॉट यहाँ दिख रहा है। अब मैं रेजोल्यूशन घटाने वाला हूँ क्योंकि हाई स्पीड चाहिए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ जुपिटर का अगर मैं रेजोल्यूशन कम करूंगा यहाँ पे तो जुपिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितने पिक्सल में ये कैप्चर हो रहा है ये दूसरी जगह कैप्चर होने लगेगा, मतलब स्केल कम होता जाएगा। ये इतना कैप्चर होगा, फिर इतना कैप्चर होगा, मतलब सेंसर आधा यूज होगा। मैं जाऊंगा 1280x720 पर, तो ये देखो यहीं पे आ रहा था, अभी भी यहीं। इनके सेंसर का पूरा पार्ट ये था और ये सेंसर यहाँ पे है। अब मुझे इसे सेंटर करने की जरूरत है, मैं इसी पे कैप्चरिंग करूंगा। और अभी हमें यहाँ पे कितने फ्रेम मिल रहे हैं, 44 फ्रेम पर सेकंड यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे कैमरे के सेंसर को भी आप चूज कर सकते हैं कौन से पिक्सल आपको कैप्चर करने हैं। मैं यहाँ से देखो कैमरे के पिक्सल्स कहाँ यूज करने, देखो जैसे मैं मूव करूंगा ये ऑटोमेटिक भाग रहा है। ये मैं रिमोटली नहीं कर रहा हूँ, ये सेंसर पे कर रहा हूँ। इसको सेंटर भी मैं कर सकता हूँ, कितना एरिया मुझे सेंसर पे यूज करना है वो यहाँ पे आ रहा है। देखो सेंसर का सेंटर आ गया है और वहाँ के पिक्सल्स यूज हो रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगा। ये देखो फीचर्स यार, ग्रेट रेड स्पॉट देख पा रहा हूँ मैं सेटिंग जो करूँगा उसको मैं पूरी रात नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर के पास है। जब ये मेरिडियन पे आएगा तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो मैं ऐसे एक्सपोजर सेट करूँगा जो आपको इसकी एटमॉस्फेयर में जैसे ये गुजर रहा है उसकी ब्राइटनेस अप डाउन का भी एहसास होगा। इसलिए आपको मैं बता दूँ SCR रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और लग रहा है हम फाइन फोकस पे हैं। यहाँ पे 5000 फ्रेम हमने सेट किए हुए हैं और लगभग 2500 फ्रेम हो चुके हैं। मिनट कितना हो गया, अभी 1 मिनट हुआ है लगभग। और हमें ध्यान रखना है कि 2 मिनट से ज्यादा कैप्चरिंग करनी नहीं है। फीचर्स दिख रहे हैं अभी तो ये नीचे है एटमॉस्फेयर में, टर्बुलेंस आप देख सकते हैं। 5000 फ्रेम होने के बाद हम इसे लाइव स्टैक करके दिखाऊंगा सामने आपको। SCR है, ये प्ले नहीं होगा, ध्यान रहे। आपको करना क्या है, पिप ओपन करना है। पिप मीन्स ये वाला, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस SCR फाइल को यहाँ में डालता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरह से मिल रहा है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जॉइंट मोड रखना है और यहाँ प्लानेटरी सिलेक्ट करना है। देन आपको इनपुट ऑप्शन पे आना है। यहाँ कुछ अभी आपको छेड़ना नहीं है, आपको प्रोसेसिंग ऑप्शन में आना है। यहाँ पे ध्यान रहे कन्वर्ट कलर टू मोनोक्रोम, अगर आपने इस पे टिक किया तो आपके जो कलर्स हैं वो नहीं आएंगे। अब आपको यहाँ पे ऑटो डिडक्शन इस पे चेक करने से पहले आपको यहाँ पे 25 से ये 15 पे ले आना है। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा आपको इसे घटा के ही रखना है और टेस्ट थ्रेशोल्ड पे करना है। हमें कितना एरिया मिल रहा है, तो जुपिटर से ज्यादा भाग रहा है तो हमें जुपिटर के अंदर में लेना है, तो हम इसको 45 कर दे रहा हूँ। ये अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, आपके हिसाब से कितनी लाइट कैप्चर हो रही है आपके टेलीस्कोप से। तो ये देखो जो ब्राइट एरिया था वो बाहर हो गया, इसको ये नहीं पकड़ेगा। क्वालिटी ऑप्शन पे जाना है, आपको इनेबल क्वालिटी एस्टिमेशन पे क्लिक करके रखना है। ठीक है, रिकॉर्ड फ्रेम इन क्वालिटी ये आपको टिक करके रखना है। ओनली कीप द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेम्स, यानी कि 1200 फ्रेम्स की क्वालिटी मिले, या आप सारे फ्रेम्स की क्वालिटी चाहते हैं तो हम सारे फ्रेम्स की चाहते हैं, इस पे टिक हटा देंगे। टोटल ब्राइटनेस हम चाहते हैं, टोटल ब्राइटनेस हमें चाहिए, सारे फ्रेम्स की ब्राइटनेस चाहिए, मतलब छोटे से छोटी डिटेल भी हमें चाहिए। और आउटपुट में आपको SCR सेलेक्ट करना है। यही वो चीज है जिसमें आप प्लानेटरी प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा डिटेल्स निकाल
निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप जो सब डायरेक्टरी नेम है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं करूँगा जुपिटर, एक बार प्रोसेसिंग ऑप्शन पे जाके जैसे ही टेस्ट करूँगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल कितना फ्रेम मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? प्रोसेसिंग ऑप्शन में से यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इनेबल क्रॉपिंग पे जो है यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 1000 मुझे चाहिए और 1000 बाई 1000 चाहिए, तो मैंने 1000 बाई 1000 किया और टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। एरिया देखो कितना बड़ा हो गया, मतलब इसमें मून भी इजीली आ जाएंगे। तो मुझे 1000 नहीं चाहिए, मैं 600 कर देता हूँ, थोड़ा एरिया मुझे ज्यादा चाहिए तो 600 बाई 600 में खुद के FOV के हिसाब से कर रहा हूँ और टेस्ट ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये मुझे मिल रहा है। मतलब अब अच्छा खासा FOV मुझे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जितना FOV ज्यादा होगा उतना ही आपका डेटा आएगा। टेस्ट ऑप्शन और मैं प्रोसेसिंग पे जाता हूँ, स्टार्ट प्रोसेसिंग कर। अब ये प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा और आउटपुट हमें देगा और ओपन फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा और ये फाइल ओपन होके यानी फोल्डर ओपन होके हमारे सामने आ गया। और ये कितने GB में है? 5 GB में है। आपको यहाँ पे अब ऑटो स्टैकर खोलना है, जो अपने ऑटो स्टैकर 4 है ना वो आपको ओपन कर लेना है। अब उस फाइल को उठा के आप यहाँ रख देना है और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको प्लानेट पे सिलेक्ट करके रखना है। प्लानेट आ रहा है ना यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके रखना है। डायनामिक बैकग्राउंड को आपको ओपन रखना है और ऑटोमेटिक को रखना है, क्वालिटी एस्टिमेटर वो। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस पे बाद में क्लिक करना है, पहले आपको यहाँ रखना है। डबल स्टैक रेफरेंस जरूर लेना है और ऑटोमेटिकली पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन 70% इस पे क्लिक नहीं करना है। शार्पनेस पे क्लिक करना है, मतलब कि एक स्टैक हो गया जाएगा, थोड़ा सा वो शार्पन होके एक अलग रिजल्ट हो रह जाएगा। RGB अलाइन पे अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, हम रजिस्टेक्स में करेंगे। सेव इन फोल्डर यानी फोल्डर में सेव होना है और मैं चाहूंगा कि 70% फ्रेम ही स्टैक हो, मतलब बेस्ट क्वालिटी, यानी 30% रिजेक्ट हो जाए। और यहाँ पे आप इन ऑर्डर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 25 भी कर सकते हैं तो ये 25 को भी अलग निकाल देगा, 70 को भी अलग निकाल देगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमें किस फ्रेम पे स्टैकिंग करनी है, यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो ये स्टैक हो चुका है। देखो बिल्कुल ये हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल सेंटर कर दिया है पिप ने। और टर्बुलेंस देखो आप कितने तकड़े आ रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल टर्बुलेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसको एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। ये एनालाइज करेगा कि कौन सा फ्रेम बेस्ट है भाई, और यहाँ पे आपको ग्राफ दे देगा कि हाँ ये वाला फ्रेम बेस्ट है। ट्यूटोरियल में इसलिए बारी बारी बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स आ रहे हैं, उनको ट्यूटोरियल चाहिए था और बेस्ट फ्रेम हमारे सामने उसने ला के रख दिया है। हम AP ग्रिड लगाएंगे इस पे अपने ब्राइटनेस के हिसाब से, देखते हैं कहाँ पहुंचती है। ज्यादा हो रही है तो हम यहाँ से बढ़ाना होगा, हमें एज टू एज चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैकिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्या रिजल्ट आएगा अभी टर्बुलेंस के बाद, क्या हम ग्रेड स्पॉट यहाँ पे जो दिख रहा है वो देख पाएंगे? स्टैक हो जाए भाई, ये डबल स्टैक करता है, यानी हमने डबल स्टैकिंग रेफरेंस लिया था कि एक बार गलती हो जाए तो दूसरी बार चेक कर ले कहाँ जो हमने पहले किया है भाई वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर ये बोलता है। फाइनली हमारा ये डेटा स्टैक हो चुका है और इसको हम काट देंगे और सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो SCR फाइल था उसको बाद में डिलीट करेंगे। पहले हम रिजल्ट देखेंगे क्या स्टैकिंग होके हमें मिला है। तो शार्पन वाला मिला है और ये शार्प होके हमें इस तरह से मिला है, तो हम इसमें रेड स्पॉट देख पा रहे हैं। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम ओपन करते हैं रजिस्टेक्स को और एक पहले वाले फाइल को उठाएंगे और रजिस्टेक्स में लाके टपका देंगे। ठीक है, टपका दिया और यस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, RGB अलाइन करना है। आपको RGB अलाइन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये बॉक्स, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ इसको पूरा कर लेना है और एस्टिमेट पे क्लिक करना है। और एस्टिमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चालू होगी, 100 जो लिख रहा है। जब तक ये 100 ना हो जाए आपको टैब को हटाना भी नहीं तो आपका सिस्टम हैंग पड़ जाएगा, मतलब ये प्रोसेसिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे दे देगा। RGB अलाइन हो गया और इसको क्लोज कर देना है। अब आपको RGB बैलेंस करना है, RGB बैलेंस और ऑटो बैलेंस पे क्लिक करना है। ये कलर बैलेंस हो चुका है भाई, सब मुझे दिख रहा है। अब यहाँ आपको वेवलेट्स ट्राई करना है, पहले वाला आपको यहाँ करके लाना है, अभी से हमें यहाँ पे डिटेल दिखने लग गई। अगला वाला भी हमें यहाँ पे लेकर आना है, ये वाओ, और इससे अगला वाला भी हमें यहाँ पे लेकर आना है और ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से ठीक कर देना। अभी यहाँ नोइजी दिखने लगा होगा, बहुत ज्यादा नोइजी दिखने लगा, इसको भी हम करेक्ट करेंगे। अभी फीचर्स दिखना शुरू हो गए भाई, ये देखो ताकत। अब यहाँ पे आपको वेवलेट्स यहाँ से करना है, आपको ये कितने पे ले जाना है, 30 या 25 पे लेके जाना है और यहाँ से नॉइज हो गई गायब। अब इसमें डिटेल गायब हो गई, मतलब नॉइज के साथ साथ डिटेल्स भी गायब हो गई, तो आपको ये वाला बढ़ाना है, इससे अगले वाला, इसको भी और बढ़ा देता हूँ। ओ भाई साहब, डिटेल्स भी अच्छे से आ गई। ऐसे ही आपको सारी वेवलेट्स को आपको इसी तरह से ट्राई करना है और अपना रिजल्ट निकाल लेना है। अभी यहाँ पे हम रेड स्पॉट देख पा रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी ये मेरिडियन पे नहीं आया और तब भी हमने ये डिटेल्स निकाल ली हैं। अब आपको यही रिजल्ट मिले, ना तो आपको टेलीस्कोप छूना है, ना ही आपको अपना ये बिगाड़ना है। आपको करना क्या है अगला काम, यहाँ पे जब आपको लगेगा हाँ ये फाइन हमने प्रोसेसिंग कर ली है, यानी जो हमने ये वेवलेट्स ट्राई किए हैं हर एक फ्रेम पे अप्लाई हो, ऐसा आपको करना है। सेव स्ट्रीम करके आपको डेस्कटॉप करना है, 3DEC। अब आपको करना ये है, या तो आप सेव स्ट्रीम कर लो या इस टैब को क्लोज ही मत करो। यहाँ पे डू ऑल पे क्लिक करके और सेव इमेज कर देना है। ठीक है, अब इसको काटना नहीं टैब को, अब यहाँ पे ठाके इसे ऐसे ही पीछे ले आना है और आप रिजल्ट देखो अब आप
अबे भाई साहब, आपको रिजल्ट देखो अभी, मतलब ये इतने हेज में है तब हमने ये रिजल्ट निकाल दिया है भाई साहब। आपको डिलीट कुछ नहीं करना है, बैक जाना है और SCR फाइल को डिलीट मार देना, क्योंकि ये स्पेस बहुत गिर रहा है, इसको काट देना है। पिप को क्लोज नहीं करना है, बस आपको इस फाइल को यहाँ पे जाके क्लिक करके और डिलीट बटन दबा देना है और इसको मिनिमाइज करना है। अब मैं कैप्चरिंग करूंगा रात भर ऐसे ही, मतलब बारी बारी में कैप्चर करूंगा। एक बार और कैप्चरिंग में यहाँ पे कर लेता हूँ, एक बार और इसको कैप्चरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्बुलेंस देखो यार, अब टर्बुलेंस कितने भयंकर आ रहे हैं। फ्रेम कैप्चर कर लिए हैं, अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखो 7:43 का आ गया है। अब आपको करना क्या है, ये पिप वाला फोल्डर खोल लेना है। हमने काटा नहीं था ना, ये काटना नहीं है, फिर से उठा के यहाँ रखोगे तो ये ऑटोमेटिक उसी सेटिंग्स पे ये ओपन हो जाएगा। और आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, डू प्रोसेसिंग पे जाना है, कोई सेटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है और स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक कर देना है। और ये आपको करना कितने इंटरवल पे है, आपको ध्यान रखना है 2 मिनट का ही डेटा कैप्चर करें जुपिटर का, और कम से कम 5 से 7-8 मिनट का इंटरवल लेना है हर एक फ्रेम के बीच में। अगर लॉन्ग कैप्चरिंग आप कर रहे हैं तो, मतलब लॉन्ग का मतलब समझ रहे हो, पूरी रात अगर आप टाइम लैप बनाना चाह रहे हैं तो। अगर आप ज्यादा अच्छा टाइम लैप कम समय में बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे में आप टाइम लैप बनाना चाह रहे हैं, तो आप 5 मिनट के बाद डेटा कलेक्ट करें और ऑन द स्पॉट शूटिंग। ऐसे मान लो अगर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ तो प्रोसेसिंग के दौरान ही मैं क्या कैप्चरिंग कर रहा हूँ। ये खुल के आने के बाद आपको इसी वाली फाइल को ऑटो स्टैकर में रखना है। फिर आपने रजिस्टैक को नहीं काटा था, ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे लाना है और आप फिर से इसे प्ले करके देखेंगे तो देखो कितना टर्बुलेंस। और सिर्फ आपको करना क्या, कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ एनालाइज पे क्लिक करना है। एनालाइज किया आपने, अब आपका काम सिर्फ यही है कि आप कैप्चरिंग करें, डायरेक्ट आपको पिप नहीं काटना है और रजिस्टैक 6 नहीं काटना है। ठीक है, ये आ गया बेस्ट फ्रेम। हम यहाँ पे AP ग्रिड लगा देंगे इस पे, देखो स्टैकिंग पे क्लिक कर देगा। तो फाइनली प्रोसेसिंग हो चुकी है। और बैक में जो फोल्डर था हमारा, अब इसको बस करना कुछ नहीं है, जो आपने रजिस्टैक्स नहीं काटा था ये वाला, आपको करना क्या है, जो स्टैक होके अब की फाइल में मिली उठा के रजिस्टैक्स पे जाके और यहाँ छोड़ देना है बस, और यस पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखना, यस पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली वेबलेट्स को एडजस्ट कर देगा इसके अकॉर्डिंग। ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखो ये खाना खा रहा हूँ, कौन खवा रहा है देखो दूध भी है, ये होना चाहिए, ये फायदा है। टाइम लैप कैसे, इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ। सेव इमेज हो गया, मैं इस वाली इमेज को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ बाहर ही, और पहले वाला जो था हमने जो पहले कैप्चर किया था उसको निकाल लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। आपको क्विकली अंदाजा पड़ जाएगा कि हाँ इतने बीच के डिफरेंस से हमें क्या मिला। अब यहाँ पे देखना, किस तरह से मूव होता हुआ दिखेगा। ये देखिए जुपिटर मूव होता हुआ दिखा। 10 मिनट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया यार, बहुत ज्यादा। इसलिए कहता हूँ 5 मिनट की हर एक कैप्चरिंग पे कर लेनी चाहिए। बस दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि आपको रजिस्टैक 6 को नहीं काटना है, और अगर आपने काट दिया तो आपने जो सेव स्ट्रीम किया था यहाँ पे उसको सेव रखना है। ये जो सेव स्ट्रीम था इसको सेव रखना है अगर आपने इसको काट दिया तो। और पिप को नहीं काटना है, क्योंकि पिप में जो आपने सेटिंग की है वो भी रहनी जरूरी है। जो आपने टेस्टिंग थ्रेशोल्ड है वो भी आपने किया हुआ है, और उसमें एरिया जो क्रॉप किया है वो भी आपने रखा हुआ है। अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है मुझे डिटेल्स दिखना शुरू हो गई हैं और भी ज्यादा, क्योंकि ये जैसे मेरिडियन पॉइंट की तरफ बढ़ेगा और स्काई क्लियर होता जाएगा 90 डिग्री पे, तो अच्छा होता चला जाएगा। मैं इसको लगातार कैप्चर करूंगा सुबह तक। अभी का टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं यहाँ, तो अब मैं पूरी रात काली होने वाली है। ये देखो ये टेलीस्कोप है, जुपिटर भी पीछे होगा, देखो काफी ब्राइट कर रहा है जुपिटर। तो यहाँ सेटअप है हमारा जमा हुआ, बाकी मैं टाइम लैप तो दिखाऊंगा वहाँ रख के किस तरह से मैंने किया। सेटअप हमारा यहाँ है और कार्य प्रगति पर है, और मैंने रात का इंतजाम कर लिया है क्योंकि ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ड्यू भी पड़ेगी, और ड्यू पड़ने की वजह से चेयर्स पे भी कितने निशान बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ये आने लगा है टैगिंग। तो जुपिटर किस पोजीशन में है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे ऊपर आसमान में दिख रहा है ये, यानी रेड स्पॉट इसका जा चुका है। और आयो का जो एक्लिप्स होगा वो किस टाइम होगा, लगभग 2 बजे शुरू हो जाएगा, 2 बजे लगभग शुरू हो जाएगा आयो का एक्लिप्स। ये देखो ये, और रेड स्पॉट के साथ ये वापस आएगा। वाओ, ये दृश्य देखने लायक होगा। तो भी दोस्तों रात के लगभग 12 बज गए हैं। यहाँ देखो अब समय क्या बोलते हैं, मेरिडियन फ्लिप मारने का समय आ गया है। ये यहाँ टकराने लग गया है। अब देखो तो अब ये टेलीस्कोप मेरिडियन पे पॉइंट कर रहा है, तो अब चलो मेरिडियन फ्लिप मारेंगे। पहले ये कैप्चरिंग हो जाए, क्योंकि मुझे इस गैप में कोई भी ज़्यादा लंबा गैप नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये वाला डेटा लेके तब मेरिडियन फ्लिप करूँगा। तो भाई दोस्तों रात के बजे हैं कितने, 1:30, लगभग 1:20 हो रहा है। तो भाई दोस्तों इस हालत में मैं बैठा हूँ और हवा चलने लगी बहुत तेज, रुका नहीं जा रहा। बस किसी तरह से पेशेंस रखे हुए हूँ, बस इस टास्क को कंप्लीट करना है। देखते हैं, टेलीस्कोप लगा हुआ है, काम जारी है।
दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5। जुपिटर अब जा चुका है, आप देखेंगे तो जुपिटर अब जा चुका है। मतलब एटमॉस्फेयर टर्बुलेंस इतना ज़्यादा है कि हमने डिटेल्स खो दी हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, 5 तो बज ही चुके हैं लेकिन मुझे मेरिडियन पे दिख रहा है मार्स, तो मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ, इस पे हाथ आजमा लेता हूँ। दोस्तों ऐसे ही मैंने ये सारा इंतज़ाम करके पूरी रात कैप्चरिंग की। मैंने अपने आप को 1 सेकंड के लिए भी रोका नहीं, मतलब रेस्ट नहीं दिया। और यही प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने सारे इंतज़ाम तो किए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अपने शरीर को रेस्ट देता तो मुझे ठंड लगती, मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। मैंने ऑन द स्पॉट कैप्चरिंग की, साथ में प्रोसेसिंग की, और जो डेटा बन रहा था वो हाई जीबी यानी हाई स्पेस को कंज्यूम कर रहा था। मेरे पास उतना स्पेस था नहीं, तो मैं उसको मैनेज करने के लिए प्रोसेसिंग कर रहा था, डिलीट कर रहा था, प्रोसेसिंग कर रहा था, डिलीट कर रहा था, ऐसे ही मैं करता रहा। अब दोस्तों पूरी रात हमने कैप्चरिंग की, प्रोसेसिंग की, उसके बाद जो हमें मिला उसको आउटपुट में देखना एक अलग ही फील हमें देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने 22 तारीख को जो यूरोपा का एक्लिप्स कैप्चर किया था उसका टाइम लैप भी मैंने बनाया, और जो डिटेल्स थी ये अब तक की हाई रेजोल्यूशन इमेज है मेरी इस टेलीस्कोप के साथ में, जो मैंने SB Bony 305 कैमरा से ली है। और जो टाइम लैप में आप यहाँ पे देखो कितना, मतलब यार मैं कैसे बयां करूं क्या क्वालिटी मुझे मिली है अपने इस टेलीस्कोप से। मतलब इस टाइम लैप में आप देखो हम किस तरह से यूरोपा के साथ साथ उसके शैडो को हम जुपिटर पे पड़ते हुए देख पा रहे हैं, ये अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। उसके बाद मैंने फिर से इसको 24 तारीख में गैनीमेड का जो एक्लिप्स था वो काफी बड़ा है, इस वजह से उसका एक्लिप्स और भी अच्छा हमें दिख सकता था, तो मैंने उसका भी प्लान किया और कैप्चरिंग की। जो डिटेल्स मिलनी थी उस दिन और भी ज्यादा अच्छी हमें मिलनी थी, स्काई और भी अच्छा क्लियर हो गया था। क्या ही डिटेल्स हमें मजेदार मिली है। अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने टेलीस्कोप पे इतनी क्वालिटी, इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। और आप यहाँ पे जुपिटर पे देख सकते हैं जो जुपिटर के लेयर्स हैं, क्लाउड्स हैं, वो किस तरह से शार्प तरीके से हमें दिख पा रहे हैं। छोटे बड़े स्पॉट जो वहाँ पे तूफान चल रहे हैं वो सारे के सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये सब हो पाया है पेशेंस और डेडिकेशन से। अब बारी आती है भाई उस दिन की जिस दिन मैंने प्लान बनाया जुपिटर के 1 दिन की रोटेशन को कैप्चर करने के लिए। मुझे लगभग यहाँ पे 70 के आसपास फ्रेम मिले, यानी पूरी रात में मैंने जो कैप्चरिंग की 70 फ्रेम मिले अलग अलग टाइम इंटरवल पर। तो मैंने उनको जब एक वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करा तो जरा आप यहाँ पे देखिए, ग्रेट रेड स्पॉट गया और ये जुपिटर घूमा, आयो का एक्लिप्स आया और रेड स्पॉट आया। ये इसका 1 दिन यार यहाँ पे लग रहा है। मतलब जुपिटर यार अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरी रात में घूम गया और वो उसको मैंने कैप्चर किया। अनबिलीवेबल, मुझे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपको कैसा लगा है जरा यार एक बार मुझे बताना। ऐसा लग रहा है कि हम किसी एनिमेशन को, किसी सिमुलेटर को प्ले कर रहे हैं, हम स्टेलेरियम में देखते हैं कि जुपिटर कैसे घूम रहा है, उसको हम रियल लाइफ में कैप्चर करके दिखा पा रहे हैं। मतलब एक तरफ सिमुलेटर एक तरफ रियल। कैसा लगा आपको मुझे जरा बताना। और जो सबसे बड़ा मिरेकल हुआ हमारे साथ में वो थंडर स्टॉर्म, यानी कि वो बवंडर, वो तूफान जो हमारी इस कैप्चरिंग में कैप्चर हुआ। ये देखिए क्या क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है। मतलब ये 8 सालों में हमें जुपिटर पे देखने को मिला है। अगर हम इसकी लंबाई को मेजर करें तो ये ग्रेट रेड स्पॉट के बराबर है, लेकिन ये वाइड नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। अगर मैं इसके टाइम लैप को बना के देखूं इसको सेंटर करके, तो आप इसमें हरकत भी देख सकते हैं, कितना अच्छे से दिख रही है। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार। तो यहाँ पे हमने अपने इस 150 mm टेलीस्कोप से उसकी मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। रिजल्ट भले ही मैंने 1-2 मिनट में आपको दिखा दिए हैं, लेकिन जितना एफर्ट मैंने इस वीडियो में लगाया है वो बहुत ज्यादा है। मैटर नहीं करता कि आप इस वीडियो को कितना देखेंगे या वीडियो वायरल जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरा पैशन था उसको मैं निकाल पा रहा हूँ अपने थ्रू। तो भी दोस्तों ये था पूरा ट्यूटोरियल और कैप्चरिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी, जैसे कि हमारी ये टाइम मशीन यहाँ पे मैंने ढकी हुई है। अगर हम किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय बना लेते हैं तो जो भी परेशानियां हमारे सामने आती है वो ऑटोमेटिकली सोल्व होती चली जाती है। जैसे कि पोलर अलाइन इतना एक्यूरेट चला, मुझे टेलीस्कोप को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेरा मोटर ड्राइव इतना दिख करता है, मोटर ड्राइव ने भी दिख नहीं किया। और यहाँ पे जो सारा आसमान था वो भी क्लियर रहा हमारे लिए, और हम यहाँ पे बैठ के रहे, इतने ठंड में यहाँ बैठ के रहे। आपने देखा 1 मिनट के लिए भी मेरी उंगली नहीं रुकी, यानी कि 12 घंटे लगातार मैं हिलता डुलता रहा। तो जिससे एनर्जी भी मेरे अंदर बनी रही, क्योंकि एक्टिव था मेरा शरीर, जिससे मैं इस हैवी चैलेंज को मैं परफॉर्म कर पाया और फाइनली मैंने ये कर दिखाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस टाइम लैप को देख के। लेकिन आपको ये लग रहा होगा छोटा सा टाइम लैप, लेकिन इसमें कितना मेहनत गया ये
मुझे पता है। अगर अभी तक इस तरह का वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा जुपिटर का टाइम लैप में, तो ये पहला वीडियो होगा। आपको कैसा लगा? मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ अहंकार हो गया है मुझे, लेकिन मैंने किया तो इस चीज को सोच के। और आप भी ऐसे चैलेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं जो आपको लगता है ये नामुमकिन है, लेकिन आप उसको करने बैठेंगे मन से तो आप उसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, ऐसे ही मैं काम करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। अभी हमारे पास सारी चीजें मैनुअल थी, तब भी हमने अपने इस टास्क को बड़ा बखूबी निभाया। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे आपको इसी तरह की एस्ट्रो फोटोग्राफी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करो। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी नई एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।